दोस्तों HRDIS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वो जो न्यूज़ है वो ये है कि RO का फॉर्म, चूँकि आयोग ने जैसा कि कहा था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट RO, UPPCS, UPSC और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है। जो करंट अफेयर्स आपके जितने भी परीक्षा होती हैं एक दिवसीय के साथ साथ में लोक सेवा आयोग से संबंधित उन सभी परीक्षाओं के लिए वो करंट अफेयर्स आपके उपयोगी होता है। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे CUT का जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल का और PG लेवल का होता है, उनमें जो करंट अफेयर्स आता है उन विद्यार्थियों के लिए भी हमारा करंट अफेयर्स उपयोगी सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर आप उसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं UPPCS द्वारा आयोजित RO परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नोटिफिकेशन है वो इसी सप्ताह अक्टूबर में आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो अब उसमें जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि हो संभवतः जो है सोमवार को जो है नोटिफिकेशन आपका आ जाए, संभवतः नोटिफिकेशन आ जाए। पदों की संख्या की अगर बात करें तो 400 के आसपास जो है पद हो सकते हैं, 400 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि नोटिफिकेशन में पदों की संख्या कितनी होती है। सुनने में आ रहा है वो 400 समथिंग पद कहे जा रहे हैं कि वो इतने पद आएंगे। ठीक, तो ये एक बड़ी संख्या है जो है RO में, क्योंकि अभी आपने देखा कि PCS का जो अभी 2023 का मेंस हुआ उसमें 252 या 54 पोस्टों पर रिजल्ट आया जो है प्री का, और बहुत कम पोस्ट थे। उसके विगत वर्षों में अगर देखें तो 2021 का जो RO हुआ था उसमें भी पदों की संख्या कम थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार UPPCS द्वारा आयोजित जो RO परीक्षा है उसमें जो है पदों की संख्या ठीक ठाक है, यानी कि 400 के अप्रॉक्स पद हैं उसमें। ठीक है, 400 कुछ समथिंग सुनने में जो आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप सब कुछ छोड़ करके, यानी कि जितनी एनर्जी आपके अंदर है सब चीज़ें आप छोड़ करके अपनी पूरी एनर्जी को आप अपने जो है स्टडी पर लगाएं। आप अपने एनर्जी को कंज्यूम करिए, इकट्ठा करिए। ठीक है, अनर्गल चीज़ों से बचाइए और उसे अपनी पढ़ाई में लगाइए। यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें अब इस तैयारी में 2-3 टाइप के लड़के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको भी 1-1.5 साल का समय हुआ है, और कुछ ऐसे होंगे जो बिगिनर्स हैं पूरी तरीके से। तो इस समय चूँकि जो परीक्षा तिथि की बात कही जा रही है वो जो है जनवरी लास्ट या जनवरी मिड या फरवरी फर्स्ट वीक में कही जा रही है। मतलब जनवरी माह से लेकर के फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आपकी परीक्षा संभावित हो सकती है RO की। ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट रहे हों, चाहे फ्रेशर हों, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हों, ये परीक्षा आप निश्चित तौर पर अभी भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करिए। मैंने इसके ऊपर एक जो है वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसका नाम है कि RO क्रैक करने की अचूक रणनीति। इस नाम से जो है एक वीडियो मेरा बना होगा, उसको आप जाइए देखिए कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं कम समय के अंदर। क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उनकी एक अपनी शैली होती है, उनका एक अपना स्मार्ट तरीका होता है। गधों की तरीके से पढ़ने से कंपटीशन कभी क्रैक नहीं होता है। मेहनत करना बड़ी बात नहीं होती है, मेहनत की दिशा और दशा क्या है और कितने स्मार्ट तरीके से आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतिहास के सारे ही चैप्टर्स को पढ़ के चले जाएं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता है। कुछ स्मार्ट तरीके होते हैं, कुछ स्मार्ट चैप्टर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। आप वहां से अगर क्वेश्चंस करके जाएंगे, उस फ्रेम में अगर तैयार करके जाएंगे, निश्चित तौर पर वैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। लेकिन ये आपको आना चाहिए, यानी कि जो आपका कोच है, यानी कि जो आपको गाइड कर रहा है, या तो आप स्वयं से गाइड कर हो रहे होंगे, या फिर किसी के थ्रू कोई टीचर होगा, या फिर कोई मेंटर होगा आपका, या फिर कोई आपका सीनियर होगा। तो जो आपको गाइड कर रहा है उसे सही माने में इस परीक्षा के बारे में या किसी भी परीक्षा के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके और ये बता सके कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। और इसी दिशा में हम आपके साथ कल से जो है स्टार्ट करेंगे। एक एक विषय को हम उठाएंगे, चैप्टर वाइज हम आपसे बताएंगे कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन पर आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है।
ये शैली अगर आप सीख गए, साथ ही साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन विषयों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन दोबारा से हम चर्चा कर लेंगे विषय के साथ साथ में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कि किस विषय पर आपको कितना फोकस करना है। ठीक, तो आज यही आपसे बात कही थी कि नोटिफिकेशन संभवतः सोमवार तक आ जाएगा। परीक्षा तिथि की बात करें तो जनवरी से लेकर के फरवरी के प्रथम सप्ताह तक, द्वितीय सप्ताह तक कभी भी संभावित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपकी परीक्षा तिथि हो, जो न्यू कैलेंडर आएगा 2024 पीसीएस का, उसमें सारी डेटें पीसीएस की भी उसमें रहेंगी और आपकी आरओ की भी रहेंगी। एक बात मैं आपको और बता दूं अच्छी, कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छी बात इसमें यह है कि पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम अगर आप दे रहे होंगे उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे तो भी आप पीसीएस की परीक्षा में जरूर बैठिएगा, अगर आपकी आरओ की मुख्य परीक्षा टकराती नहीं है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से, तो क्योंकि आपको निश्चित तौर पर इस तैयारी का फ़ायदा पीसीएस 2024 में मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आपसे करनी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल एक मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि व्हाइट बोर्ड आ गया है, लेकिन कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें क्या था कि जो वॉइस थी वो थोड़ी गूंज रही थी क्योंकि माइक नहीं था। वो ऑर्डर कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी माइक आ जाएगा फिर से, तब से क्या होगा कि आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, कुछ क्वेरीज हमारे पास आई थी कि सर क्या आप ऑफलाइन बैच नहीं चलाते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई हमारा ऑफलाइन बैच नहीं है। हाँ, कोशिश होगी कि शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15-20 दिन के अंदर हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएं। कहाँ पर चलेंगी, किस जगह चलेंगी, ये सारी बातें आपको सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें चलेंगी हमारी, जो भी चलेंगी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा। करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ का जो कंपाइलेशन होगा वो दे दिया जाएगा एग्जाम के पहले आरओ को, लेकिन उसके पहले आप लोग हिंदी और करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। तो आज से लग जाइए, नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द रिलीज होने वाला है। पूरी शक्ति, पूरी शिद्दत के साथ लगिए, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपके साथ हूँ और बस आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे करेंगे, और बहुत सारे बच्चे तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। होता इतना ही है कि आप कितनी शिद्दत के साथ तैयारी को करते हैं, कितनी मेहनत के साथ करते हैं। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, उन सारी चीज़ों को अगर आपने छोड़ दिया जिससे आपका समय वेस्ट होता है, आप एक डायरी उठाइए और उसमें ये नोट करिए कि पूरे दिन में आप ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जिसका कोई आउटपुट आपके लाइफ में नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे कौन से काम है कि जिसका फ़ायदा आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर नहीं मिलता है। हो सकता है वो काम ऐसा हो, गपशप करने का हो, अननेसेसरी फ़ोन पर बात करने का हो, इंस्टाग्राम चैटिंग व्हाट्सअप करने का हो, या फिर कोई अन्य काम हो जिससे आपका कोई आउटपुट उससे ना निकलता हो। तो ऐसे कामों की एक लिस्ट बनाइए और कोशिश करिए कि लगभग 7-8 महीने आप वो काम ना करें। यकीन मानिए, ठीक है, कि अगर आप ये 7-8 महीने अगर आप मेहनत कर लेंगे, आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो जाएगा, बहुत उज्जवल हो जाएगा। और यही 7-8 महीना अगर आपने अनर्गल चीज़ों में बिता दिया, समय को वेस्ट कर दिया, तो फिर से ये वैकेंसी 2-3 साल नहीं आएगी, क्योंकि आरओ हर साल नहीं आती है, आपको पता होगा। ठीक है, 2013 में, फिर 17 में, फिर जो है क्या कहते हैं 16 में आई थी, वो एग्ज़ाम हुआ था, फिर 21 में, फिर अब आ रही है। तो ये जो लंबा गैप होता है, आप इस लंबे गैप को पाटना अगर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए, तो आरओ का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत सुनहरा भविष्य के रूप में खड़ा है आपके सामने। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। समय को आप जो है वेस्ट करना चाहते हैं या समय का सदुपयोग करके अपनी सक्सेस को पाना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, ये अब आपको तय करना है कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है। मैं पूरी शिद्दत के साथ जितना मुझसे हो सकेगा करंट अफेयर्स, हिंदी, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक इसको भेज दीजिए ताकि चीज़ें सब तक पहुंच सके। तो यही सूचना आपको देनी थी कि नोटिफिकेशन सोमवार तक संभवतः जारी हो जाएगा। खूब मेहनत करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं JRDIS की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।